हमारे लिए हमारे धर्म ग्रंथ धार्मिक संविधान की तरह हैं, सांस्कृतिक संविधान की तरह हैं, उनका पालन करना होगा। भारतीय संविधान सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है। हम भारत के नागरिक हैं, भारतीय संविधान में हमारी आस्था है और 100% होनी चाहिए। लेकिन जैसे कई बार भारत और बाहर हमने मांग रखी है और हम कहते हैं हमेशा, कोई भी संविधान भारत या दुनिया के किसी भी देश का संविधान वहां के नागरिक और वहां की संस्कृति की रक्षा के लिए बनता है। जिस संविधान के किसी भी अनुच्छेद को अमेंड करना हो, भारत की रक्षा के लिए अमेंड करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे 370 हो गया, उसका समर्थन क्यों नहीं करते? बड़ा अद्भुत माहौल है जब आप सत्य का, धर्म का समर्थन करें, लोग आपको दलाल कहते हैं। तो हमने सुना था कि जब आजादी के दीवाने चलते थे तो चंद्रशेखर आजाद कहते थे, भगत सिंह कहते थे कि अगर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना और बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। वैसे ही भारत के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और राष्ट्रवाद के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में बोलना अगर दलाली है तो समझो हम बड़े दलाल हैं। हमसे बड़ा दलाल कोई नहीं है। तुम संस्कृति की बात नहीं कर सकते? इतने सो कॉल्ड जेंटलमैन बने हुए हो तुम। किस बात के लिए जेंटलमैन बने हुए हो? वो भी जेंटलमैन, टाई, नाक पोंछने वाला। बताओ, अंग्रेजों ने नाक पोंछने के लिए टाई बनाई थी, उसको जेंटलमैन बना दिया। थोड़ा पढ़ो भी तो। हमने अंग्रेजी भी इतनी पढ़ ली, हमने विदेशी भाषा भी इसीलिए इतनी पढ़ी, हमारे गुरु ने पढ़ाया इसीलिए इतना मुझे कि कम से कम जब बैठूं तो कोई बालक ये न कह सके, गुरु जी आप दाढ़ी बढ़ा के आगे क्या बोलोगे। हम तुमको क्वांटम फिजिक्स पढ़ा देंगे बैठ के यहीं पर। अभी भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी पढ़ा देंगे तुमको, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे तुमको। कम से कम बैचलर डिग्री का तुम्हें पढ़ा ही दूंगा, तुमको केमिस्ट्री सब पढ़ा दूंगा। तो ये विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या, ये जीविका की विद्या है। चाहे ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आओ, चाहे रांची के किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ो, किस लिए पढ़ते हो? चंद रुपए के लिए तो पढ़ते हो, नौकरी के लिए तो पढ़ते हो। तो ये जीविका की विद्या है। पर मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन अपने जीवन में जीविका की विद्या के साथ साथ अपने बच्चों को उसी समय पैरेलली किसी गुरुकुल में या किसी सदगुरु महापुरुष की चरण में देकर के कह देना कि स्कूल में तू पैसे कमाने की विद्या पढ़ेगा और गुरुदेव भगवान के यहाँ पर चरण में तू जीवन जीने की विद्या पढ़ेगा। ये जीवन जीने के केंद्र है। ये भारतीय संस्कृति है हमारा। हमारे कहते हैं महाराज जी धर्म कर्म हम चौथे पन में कर लेंगे। पागल आदमी लगता है यार। न भारत से मतलब है, न भारतीयता से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, न कभी कुछ पढ़ा है, न कोई मालूमात है इनको, जिंदगी का कोई फलसफा इनको मालूमात नहीं है। चौथे पन में धर्म करने के लिए किसने कहा? प्रहलाद चौथे पन में किए, मीरा चौथे पन में की, सहजो चौथे पन में की। कमाल के आदमी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण स्वयं सारे विद्या का अध्ययन करने जाते हैं, चौथे पन में जाते हैं। स्वयं भगवान है। किसने चौथे पन में विद्या अध्ययन किया? पर पता नहीं भारतीयों को किसने ये सिखा दिया है कि धर्म करने का समय चौथे पन में आएगा। अरे जब बच्चा तोता राम राम बोलता है, बुढ़े तोते कभी राम राम नहीं बोलते, फिर कंठ फूट जाती है। तुम क्या धर्म सीखोगे? और धर्म सीखना कोई मजबूरी है? धर्म का आचरण इसलिए कर रहे हैं कि हम ऊर्जावान रह सकें, आनंदित रह सकें, प्रसन्न रह सकें, दीप्यमान रह सकें, दिव्य जीवन हो हमारा। और ये प्रारंभ से जरूरी है कि 60 साल के बाद जरूरी है। 60 साल तक रोते रहो, 60 साल तक गाते रहो, 60 साल तक हाय हाय करते रहो, उसके बाद को हम धर्म करेंगे। न काम के रहे दुकान के, न काम के रहे मकान के, अब पहुंचना तुमको श्मशान है, वहीं जाना है। अब क्या धर्म करोगे? What do you mean by धर्म? धारयति इति धर्मो। सत्य को धारण करने की क्षमता को ही धर्म कहते हैं। What do you mean by आध्यात्म? केवल बॉडी की पढ़ाई नहीं, अध्ययन धन आत्मा, आत्मा की पढ़ाई को आध्यात्म कहते हैं। What do you mean by spirituality? जीवन में स्पिरिट हो, उमंग हो, उत्साह हो, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तुम तो नौजवान हो, बच्चे हो, तुम्हें तो जरूर सीखना चाहिए ये।
कोई कहे स्पिरिचुअल हो जाओ तो बोला अभी, तब उनको कह देना। मुझे किसी ने कहा आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, मैंने ऑलरेडी सेलिब्रिटी हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाई सेलिब्रिटी? जिसके जीवन में सेलिब्रेशन हो। मैं आज तक कभी उदास हुआ ही नहीं, आनंद में रहता हूं, ऑलवेज आनंद में रहता हूं, तो मैं सेलिब्रिटी हूं। मैं वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता सुशांत सिंह की तरह, मैं वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता जो 19 साल की तुनिसा बेचारी चली गई, मैं वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता जिनके ग्लैमरस वर्ल्ड में चेहरे तो ऐसे हैं पर रोज ड्रग्स के कारण न जाने क्या इंफीरियरिटी है, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, इनको तुम सेलिब्रिटी कहोगे? इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कहकं सत्यम परम धीमहि। भारतवासियों ने अपने शास्त्रों का अर्थ ही समझना नहीं चाहा। बचे खुचे काम तो विलियम जोन्स इत्यादि करके चले गए, तुम्हारे सारे शास्त्र बिगाड़ के चले गए, और बचे खुचे हमारे जैसे लोग भी बिगाड़ के बस रुक्मिणी विवाह में केवल हमें चढ़ाते जाओ, तुम हम लेते जाएं। भारत चाहे जहां जाना हो जाए, तुमको चाहे जहां जाना हो जाओ। ये पूजा है, ये कथा है। राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की व्यथा जो कथा न मिटा पाए, सनातन संस्कृति की व्यथा जो कथा न मिटा पाए, वो कैसी कथा है? कथा बनी इसलिए है कि भारत भूमि पर जब जब अधर्म का आगमन हुआ तब तब भगवान ने अवतार लिया अपने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। किस लिए हुआ? जब विधर्मी ज्यादा हो गए तो भगवान का अवतार हुआ, और उन्हीं की कथा कर रहे हो, और उनकी कथा से अभी भी जो सनातन संस्कृति, राष्ट्र और धर्म के ऊपर कहीं न कहीं जो कलंक है, जो गड़बड़ियां हैं, अगर उन्हें नहीं मिटा पाते तो कथा का प्रयोजन क्या है? मुझे बताओ जरा, किस लिए कथा करते हो? इसलिए तेजोवारी मृदाम धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। ये छोटे मोटे धर्मों का परित्याग करके परम धर्म की रक्षा करो पहले। सर्वधर्मान परित्यज्यम, भगवान का ऑर्डर हो गया है, भगवान ने स्वयं गीता में छोड़ दो सारे धर्म को। विद्वान आके बताएं क्यों 18वें स्कंद में लिख दिया भगवान श्री कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्यम, छोड़ो छोड़ो सारे धर्म छोड़ो, मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि मैं भी जिंदा हूं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मैं जहां चलता हूं चलता फिरता धर्म हूं, मेरी शरण में आ जा। धर्म के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कोई पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ के आकर के किसी को क्षमा कर देगा। देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड पर्सन, इसके अनुसार निर्णय होता है युगानुकूल धर्म का। धर्म शाश्वत है, वही था, वही है, वही रहेगा, पर युग के अनुसार बदलते रहेंगे। बैलगाड़ी से रेलगाड़ी आ गई तो धर्म के इंप्लीमेंट कैसे होंगे, धर्म के वाक्यों को इंप्लीमेंट कहां करेंगे, इसमें बदलाव कौन बताएगा? वर्तमान महापुरुष ही बता सकते हैं, शास्त्र नहीं बता सकते। शास्त्र के चक्कर में तो तुम्हारे जैसे वेदज्ञ चले गए। महाजनों येन गतः पंथा, घोड़े पे लेके चले जा रहे थे 4 लोग गुड़ बाजार में, बोला महाजन मत का अर्थ होता है बनिया, ये बनिया गुड़ लेके चले जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चले गए। आपने भी सुना होगा वेद का वो सुंदर कथा। तो जब मौलिक चीज को आप नहीं जानते, मर्म न जाने धर्म बखाने, मर्म को जानना होगा, धर्म का व्याख्यान होगा। इतना साधारण कथा नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बस महावीर जब नाम सुनावे, खत्म हनुमान चालीसा, इतने ही में। ज्यादातर इसी से मतलब है लोगों को, इससे ज्यादा मतलब नहीं है।